नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपको अपना चौहान। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो भी केवल जानकारी है और आशा करता हूँ कि आपके काफ़ी काम आएगी। तो विषय जो है वो इस प्रकार का है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई किसी के ऊपर घात कर दिए, मूठ कर दी और बाण चला दिया, इस तरीके से बताते हैं। तो उन्हीं में से ये एक चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो मैं बताता हूँ, अगर आप या आपका कोई भी सदस्य उसको सपने में, मान लीजिए आपके घर से दूर कोई मकान हो या वो किसी शत्रु का ही हो, आपके मान लो आपके आसपास ही हो, तो उस लोकेशन से दिख रहा हो, दिया जलता हो आपको सपने में, तो आप समझ लो कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो गया है। और वो कुछ ही दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में आपके घर पे वो चीज़ पहुंच जाएगी। तो उसका जो सिम्टम है ये है कि आपको दिया दिखेगा। ऐसा लगेगा आपको कोई दिया जल रहा है कहीं आपके घर के बिल्कुल बाहर की तरफ, इस तरीके से कहीं दिया जल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो घर का बाहर का आंगन टाइप हो उसमें भी आपको दिखे। अधिकतर वो दूर दिखता है, ऐसा लगता है कि सामने वाले किसी घर में कहीं जल रहा है दिया, आपको दिखेगा कि कहीं दिया जल रहा है और यह आपकी तरफ को आ रहा है। वो इस तरीके से भी दिखता है, अलग अलग तरीके से। तो ज़रूरी नहीं कि घर के मुख्य आदमी को भी आए, बच्चों को भी आ जाता है। कई बार जो घर के होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको भी आ जाता है। जो बेटियां होती है घर की, उनको भी आ जाता है। तो किसी भी, मतलब जिसकी आत्मा भी सही होती है, मतलब पवित्र होते हैं जिस तरीके से, किसी को भी आ जाता है ये सपना भी हर किसी को नहीं आता है, पर किसी किसी को ज़रूर आएगा घर में। तो मेरे कहने का मतलब, अगर ऐसी बात हो तो आप बता के रखें अपने घर में कि भाई जिसको भी जो सपना है तो वो बताएं। और ये ज़्यादातर दिवाली आने के आसपास ही होता है, क्योंकि लोग किसी से कराते हैं तो इन्हीं समय पर कराते हैं। होली दिवाली यही मशहूर है, दिवाली ज़्यादा है। तो इसलिए तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी अलर्ट रहें। और इसका जो एक जो मुख्य सिम्टम मान लीजिए, जो निशानी है इसकी, वो ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो दिया दिखने के आप 1-2 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कोई रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या कभी भी सुबह 4 बजे तक भी कोई आवाज़ दे रहा है आपको, या दरवाज़ा खटखटा रहा है, इस तरीके से कभी लगेगा। अधिकतर ऐसा होता है कि आपको आवाज़ देगा अपने ही जानकारी की, उसमें आपका नाम भी ले सकता है। मान लो जो मुख्य आदमी है उसका नाम ले सकता है, या कोई उनको बोल सकता है। जैसे घर में पापा बोलते हो बच्चे, तो वो भी जो शक्ति है वो पापा बोलेगी तो वो सोचेगा कोई मेरा बच्चा बोल रहा है, इस तरीके से। या उनकी घरवाली जैसे बोलती होगी उस तरीके से वो आवाज़ आएगी, तो उन्हें लगेगा मेरी घरवाली आवाज़ दे रही, तो वो कभी कभी गलती से वो हाँ भी कर देते हैं। तो अगर आप लेटे लेटे यहाँ कर दी तो उसमें डरने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपने उस आवाज़ के साथ बाहर चले गए और आपने, मान लीजिए ऊपर आप रह रहे हैं और वहाँ से आपने दरवाज़ा खोल के नीचे झाँकने की कोशिश करी जैसे ही, तब समझ लो आपके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो वो दरवाज़ा आपको खोलना नहीं है और ना उस पर आवाज़ देनी है आपको। उस दरवाजे के पास जाके अगर गलती से आपके सोते सोते ही आवाज़ निकल गई तो हल्की सी, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने जवाब दिया हाँ, तो मतलब कहने का मतलब उसको सुनाई नहीं दी वो आवाज़। जब उसके पास जाके आप दोगे तब आपके ऊपर खतरा पड़ जाएगा, खासकर उस दरवाजे के पास। या आप उस दरवाजे को देखने गए, बेशक आपने आवाज़ नहीं दी, पर दरवाजे की आप जासूसी कर रहे, कौन है, ऐसे झांकने की कोशिश करें आँखों से, क्योंकि उस समय आपको बाहर नहीं झांकना है। तो ये तंत्र प्रयोग हो जाता है। अगर आपने झांका भी बाहर, मान लो आपकी जाली का दरवाज़ा और आप खड़े हो गए दरवाजे पे जाके, तो आप पे तंत्र प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लेटे हो तो लेटे रहो भगवान का नाम लेके। कोई गायत्री मंत्र वगैरह मोबाइल हो तो चला लें उसमें थोड़ी देर, हल्की आवाज़ में, जो आप सोते भी रहो और बजता भी रहे। तो सुबह तक बैटरी ख़त्म हो जाए दोबारा बैटरी चार्ज कर सकते हैं, पर अपनी बैटरी चार्ज ख़त्म नहीं होनी चाहिए ना, मेरे कहने का ये मतलब है। गायत्री मंत्र भी अच्छा होता है इन कामों में। तो ये मेरा उद्देश्य था आपको बताने का कि जो लोग बताते हैं इस तरीके से वो आती है, आवाज़ देती है, किसी भी उसमें देगी आवाज़। लेडीज़ की आवाज़ में भी हो सकती है, जेंट्स की आवाज़ में, आपके दोस्त की आवाज़ में, आपके बच्चों की आवाज़। तो इससे आप सावधान रहें दिवाली के आसपास, मेरा बताने का मकसद ये है। और इसमें एक बात और जोड़ता हूँ कि मान लीजिए किसी ने किसी और से तंत्र प्रयोग करा है और उसने खुद का भी करा हुआ है, मान लीजिए उसने खुद भी करा है, तब भी आपको ऐसा दिखेगा। अगर वो जो आपका दुश्मन है वो खुद भी थोड़ा बहुत जानता है, तब भी ये प्रयोग बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा। और उसके बाद इसमें ये भी है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि कोई चौराहे की शक्ति चला देते हैं,
है ना, मान लीजिए गुड़गांव की कोई शक्ति चला दी, चौराहे वाली मैदानन मदानन उन्होंने मान लो, या किसी तरीके की कोई और देवी हो, उसी की आड़ से चला दी उसने, और आपको भी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा है, तो आप कहीं ऐसा ना करें। मतलब मेरे कहने का मतलब कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने देखा भाला कुछ नहीं है, उन्होंने सोचा कि जो हमारी चौराहे की माता हमें बचा लेगी, मतलब इस तरीके से। तो जैसे आस्था होती है कई बार, तो वो क्या करते हैं कि वो जो बच्ची या बच्चा जो भी होता है वो काट लेते हैं उसी दौरान। तो जैसे ही वो काटते हैं उसको, काट के अपने घर में ला के, वो काट के फेंकेंगे तो है नहीं, घर में ही लाते हैं। तो घर में ला के कई बार देखा है कि उन्होंने जैसे ही पूजा करी, तो अगले दिन उनके साथ बहुत ही ज़्यादा विस्फोट टाइप की चीज़ हो गई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि गलती उन्हीं की है उसमें। क्योंकि जो चीज़ चल के आ रही है दुश्मन की तरफ से, और आप उसी का काट के घर में खून काट रहे हो, तो वो डबल हो गया ना उसका, कि उस वही शक्ति आ रही है उस खून को लेके। मतलब जो बच्चा मतलब ले रही है जानवर का, आप समझ रहे हैं, कि मैं इन चीज़ों का ज़्यादा नाम नहीं लेता हूँ। तो इस वजह से ये बताने का मेरा उद्देश्य था आप लोगों को, और आप करेंगे तो वो बढ़ जाएगी जो भी चीज़ है। तो ऐसा भी ना करें आप, फिर आप कहोगे कि भैया तो माता ने रोका नहीं। वो कैसे रोकेगी? क्योंकि उसी शक्ति चल के आ रही है और इसी की आप कर रहे हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो कम से कम ज़्यादा करें, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।